अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 NBF न्यू बुक केमिस्ट्री चैप्टर 9 और आज हम इस चैप्टर को इसके बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। शुरू में इंट्रो ही सिर्फ दूंगी आज और इसका जो कंसेप्ट असेसमेंट है 9.1 उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अब हाइड्रोकार्बन्स, ये चैप्टर इसके नाम से पता चलता है। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन। कार्बन तो आपको पता है। अब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बने होते हैं ना कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं। जाहिर सी बात है, इनमें कार्बन और कार्बन के ज़्यादातर जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बने होते हैं। हमने अल्कीन्स, अल्काइंस और अल्केन्स में पढ़ा हुआ है। तो इनको जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं कंपाउंड, इनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब इसमें कुछ सैचुरेटेड होते हैं और कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं। जो सिंगल बॉन्ड होता है जिनमें, उनको हम सैचुरेटेड कहते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। उसके बाद जो बनते हैं ना बॉन्ड, दूसरा बन रहा है या तीसरा बन रहा है, तो वो पाई बॉन्ड होते हैं और वो वीक बॉन्ड होते हैं। जो सैचुरेटेड यानी ये स्टेबल होते हैं, इनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और जो पाई बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती, वो वीक बॉन्ड होते हैं, इसलिए उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। अब हमें पता है अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन्स में, और उनका जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2, ये उसका जनरल फार्मूला है, और n नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ये बस ऊपर लिखा हुआ है थोड़ा बहुत। और जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, यानी अल्केन्स। अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। अब मल्टीपल बॉन्ड डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, यानी किसी भी ये कार्बन और हाइड्रोजन अगर हम सिर्फ इसमें देख लें तो पहला बॉन्ड जो बन रहा होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। इसके बाद जो बनता है बॉन्ड, दूसरा बन रहा है या तीसरा बन रहा है, वो पाई बॉन्ड होते हैं, वो वीक होते हैं और सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है। और जो अल्कीन्स हैं वो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आती हैं, और अल्काइंस भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। क्योंकि अब ये वीक इनका जो है वो बॉन्ड होता है, तो जाहिर सी बात है ये रिएक्शन में इजीली पार्टिसिपेट कर लेते हैं। इनका ये जो बॉन्ड है ये तोड़कर इनकी जगह कोई और एटम लगाना, किसी एटम को ऐड करवाना, एडिशन करवाना किसी भी एटम की, ये इजी होता है। क्योंकि ये बॉन्ड वीक होता है, इसके लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए ये इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो तो उनका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है, उनको बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिनमें वो रिएक्ट करते हैं, तो वो स्टेबल होते हैं, इसलिए उनको सैचुरेटेड कहा जाता है। बस इसमें यही है जो कंसेप्ट असेसमेंट है, उन्होंने लिखा हुआ है कि चूज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। जो फर्स्ट है, इसमें हमें सारे सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। ये प्रोपेन है आई थिंक सो, क्योंकि अल्केन है तो इसलिए एन लगाएंगे, और प्रो इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये 3 कार्बन है इसमें, तो ये प्रोपेन है। और उसके बाद ये जो सेकंड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये अल्काइन है एक, इसमें 3 कार्बन है, तो ये प्रोपाइन है। और ये अनसैचुरेटेड है। फर्स्ट सैचुरेटेड है, सेकंड अनसैचुरेटेड है, थर्ड भी अनसैचुरेटेड है, और फोर्थ भी अनसैचुरेटेड है। थर्ड में भी डबल बॉन्ड है, ये अल्कीन है और ये प्रोपीन है, 3 कार्बन है। और जो 4 है, ये फोर्थ डाईइन है, यानी डाई मीन्स 2 इन, यानी 2, मतलब इसमें डबल बॉन्ड है ना, इसलिए। और इस चैप्टर में इस जो फर्स्ट पेज है इसमें बस आपने यही देखना है कि सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, सिंगल डबल बॉन्ड के बारे में जो थोड़ा बहुत मैंने बता दिया ये पता होना चाहिए। और उसके अलावा जनरल फार्मूला अल्केन्स का भी लिखा हुआ है, अल्कीन्स का भी लिखा हुआ है, CnH2n और CnH2n-2, ये अल्काइंस का है, अल्काइन का है। और ये कंसेप्ट असेसमेंट तो मैंने करवा दिया है, बहुत ईजी थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।